सनत कुमार जी बोले, अब देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद चंडियां वीरों का रक्तपान कर नाचने लगी। तब काली को इस प्रकार समरारूढ़ देख दानवेंद्र शंखचूर्ण स्वयं उनसे युद्ध करने आया। काली ने प्रलयाग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूर्ण ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र रथ से उतर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र रथ से उतर उससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मंत्र पूर्वक देवी पर घोर बाण बरसाया। देवी उन सब बाणों का चर्वन करने लगी। साथ ही ऐसा घोर गर्जन करने लगी कि उससे दानव भयभीत हो भागने लगे। पश्चात जब महाकाली ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक 100 लाख दानवों को चट कर गई और शंखचूर्ण को भी खाने दौड़े। तब दानवेंद्र ने रौद्रास्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रुद्धा भगवती ने सब खंड खंड कर काट दिए। उसके चलाए हुए चक्रादि को वह निगल गई। फिर बड़े वेग से उछलकर देवी ने उसे एक मुष्टिक प्रहार किया तो दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और शर भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पश्चात उठकर देवी से बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से उसने बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़ा और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूर्ण बड़े वेग से ऊपर कूद गया। फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। उसी समय आकाश से यह वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज के वध की इच्छा ना करो, क्योंकि यह शंखचूर्ण तुमसे अवध्यय है। भद्रकाली दानवों का रक्त पीने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। सनत कुमार जी बोले, काली से ऐसा सुन शिव जी अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूर्ण ने रथ से उतरकर सिर झुका उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़ कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिवजी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा की। महावीर शंखचूर्ण ने बड़े ही दारुण बाण चलाए। शिवजी उसके सभी अस्त्रों को काटते, तोड़ते और चूर्ण करते ही रहे। ऐसा कोई भी शस्त्र ना रहा जो उसने शिवजी पर ना चलाया हो। इतने ही में महाकाली वहाँ फिर आ पहुँची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। सनत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया। दैत्य ने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया, परंतु उसकी कुछ भी परवाह ना कर शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उनकी सारी माया नष्ट हो गई और वे सब दिव्य अस्त्र निस्तेज हो गए। महाबली महेश्वर ने उसके लिए अपना वह शूल उठा लिया जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूर्ण को मारना क्या कठिन है।
जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको ना तो जरा आ सकती है और ना मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूर्ण से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूर्ण ने पूछा, क्या चाहिए? इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूर्ण ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूर्ण का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुँचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ विहार किया। फिर तो शिवजी को अवसर मिला और उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूर्ण पर चला दिया। उस शूल से उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। शंखचूर्ण राधा जी के शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिवजी को छोड़ सभी पर चढ़ना ग्राह्य है। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो कोई शंकर जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण करता है, पढ़ता या पढ़ाता है, वह धन धान्य, पुत्र और सब सुखों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण बहुतेज युक्त, क्षत्रिय युद्ध विजयी, वैश्य धनी और शूद्र श्रेष्ठ होता है।